ढोंगी बाबा। एक दिन दरबार में एक औरत किसी बच्चे को साथ लाई जो बेहद डरी सहमी से थी और रो रहे थे। ये देख दरबारी चौंक गए और बादशाह ने पूछा, आप कौन है मोहतरमा, और ये मासूम बच्ची क्यों रो रही है? सब खैरियत तो है? महाराज, मैं हूँ मुनमुन और ये मेरी भांजी चुनचुन। वो दरअसल इसके इस बर्ताव की वजह है गांव में आए अंधे बाबा। ये नाम सुन वहाँ बैठे बीरबल सोचने लगे और उसी वक्त शातिर मंत्री उठे और बोले, क्या अंधे बाबा? वो तो बड़े ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बल्कि वो तो महापुरुष हैं। भला उनसे इस बच्ची को क्या तकलीफ है भाई? और फिर मुनमुन ने दरबार को बताया कि इस बच्ची का एक हाथ काम नहीं करता। तो कुछ दिन पहले इसके माता पिता इसे दिखाने अंधे बाबा के पास ले गए। बाबा जी, हमारी बेटी बचपन से ही अपना एक हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमने इसका इलाज करने की बहुत कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए बाबा जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। ये सुन बाबा बोले, ये इतना आसान नहीं होगा बालक, तुम्हें इसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ सकता है। हम अपनी बेटी के भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है बाबा जी। तो फिर ठीक है, अगली अमावस की रात तुम्हारे पास जितना भी सोना होगा वो यहाँ ले आना। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, इस बच्ची को साथ मत लाना, बस तुम दोनों ही आना। और फिर क्या महाराज, पिछली अमावस की रात से मेरी बहन और जीजा जी गायब है और इस बच्ची का रो रो कर ये हाल हो गया है। मैंने गांव वालों से इस विषय पे मदद मांगी, पर वे अंधे बाबा पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। गांव वालों ने हमें गांव छोड़ने को कहा है। अब आप ही हमारी मदद कीजिए महाराज। अरे वाह, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंधे बाबा ने इस बच्ची के माता पिता को गायब किया है? हो सकता है वे इसे छोड़कर भाग गए हो। और मुख्यमंत्री जी, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अंधे बाबा इसके जिम्मेदार नहीं है? सबूत का ना होना हमेशा किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं होता। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर क्यों ना तुम अंधे बाबा के गुनाह साबित करके बताओ। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी जय जयकार करूंगा। जय बीरबल, जय बीरबल। और अगर तुम गलत साबित हुए तो याद रखना, पूरा गांव तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो कहो, क्या चुनौती मंजूर है तुम्हें बीरबल? इस बार चुनौती बहुत बड़ी थी और बीरबल जानते थे कि उनकी एक गलती बेहद महंगी साबित हो सकती है। उन्होंने इस पर विचार किया और बोले, ठीक है, मुझे ये चुनौती मंजूर है। मैं उस अंधे बाबा का सच सामने लाकर ही दम लूंगा। ये सुन शातिर मंत्री मन ही मन हंसते हुए बोले, इस बार तो बीरबल का खेल खत्म। अगली सुबह बीरबल घर से बड़े चिंतित हो निकले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंधे बाबा का सच सामने कैसे ले आए। आखिरकार एक गलत कदम सारे गांव को उनके खिलाफ खड़ा कर सकता था। इसी विचार में वे डूबे ही थे कि तभी अचानक एक गेंद तेजी से उनकी ओर आई और बीरबल ने उसे झट से पकड़ लिया। और वहाँ खेल रहे कुछ बच्चों में से एक बच्चा बोला, वाह राजा बीरबल, इतनी तेज प्रतिक्रिया, आपकी आंखें तो बात से भी ज्यादा तेज है। ये सुन पहले तो बीरबल मुस्कुराए, पर फिर अचानक उनके दिमाग की बत्ती जल पड़ी और वो खुशी से चिल्ला उठे, मिल गया, मिल गया, उपाय मिल गया। उन्होंने गेंद बच्चों की ओर फेंकी और वहाँ से दौड़ कर निकल गए। ये देख बच्चे तो बस अपना सिर खुजाते एक दूसरे को देखते रहे। अगले ही पल बीरबल अंधे बाबा के आश्रम के पास जाती सड़क पर आ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही एक टांगे वाला सामने आ खड़ा हुआ और बोला, राजा बीरबल, कहीं आप भी तो अंधे बाबा के आश्रम नहीं जा रहे? ये सुन बीरबल उस टांगे वाले का इरादा समझ गए और उनसे बहाना बनाकर कहा, सही फरमाया आपने। दरअसल कुछ दिनों से हमारे पेट में बहुत गड़बड़ है, तो सोचा बाबा से चमत्कारी विभूति ले लूं। बेहद सही जगह आए हो आप। आइए, मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ।
बीरबल उस तांगे पर बैठ गए और रास्ते में उस तांगे वाले ने जो जो सवाल किए उसका जवाब बीरबल ने बस झूठ में दिया। पर इस झूठ के पीछे बीरबल की एक चतुराई थी और कुछ देर बाद तांगे वाला बीरबल को आश्रम ले आया और बोला, अच्छा ठीक है राजा बीरबल, मैं चलता हूँ। बाबा आपकी समस्या अवश्य दूर करेंगे। बीरबल ने उनका धन्यवाद किया और वे आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के भीतर पहुंचते ही बीरबल वहां की शान और शौकत देख चौंक गए। वे किसी महल से कम न था और अंधे बाबा सामने गद्दे पर ध्यान लगाकर बैठे थे। बीरबल के सामने पहुंचते ही बाबा बोले, और बीरबल, अपने पेट की गड़बड़ी की समस्या ले यहाँ आए हो ना? बीरबल तुरंत मुस्कुराए और बोले, जी बाबा, पर ये आपको कैसे पता चला? बस मन की आंखों से सब देख लेते हैं। ये सुन वहाँ खड़े लोग चौंक गए और बाबा की जय जयकार करने लगे। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, वाह बाबा जी, आप तो सचमुच अंतर्यामी हो। आपसे खुश होकर मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्या है तोहफा? हाथ जोड़े बाबा के पास गए और अचानक उन्होंने अपनी तलवार निकालकर बाबा पे हमला बोल दिया, परंतु बाबा किसी मेंढक की तरह वहाँ से तुरंत कूद गए। बीरबल फिर उनके पीछे तलवार लेके दौड़ने लगे और बाबा भी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो बीरबल, अब मेरी जान लोगे क्या? ये देख वहाँ खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए और तभी कुछ सिपाहियों ने आके बाबा को धर दबोच दिया और बीरबल बोले, देखा आप सबने, अंधे बाबा को कैसे दिख गया कि उन पर हमला होने वाला है। इसका मतलब साफ है कि ये अंधे नहीं है। लोगों को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर तभी एक व्यक्ति बोला, हाँ, पर बाबा को हमारी समस्या और जिंदगी के बारे में कैसे पता चल जाता है? क्या ये उनकी अंतर्दृष्टि का सबूत तो नहीं? और उसी वक्त दो सिपाही उस तांगे वाले को गिरफ्तार कर ले आए, जिसे देख बीरबल बोले, लो, आ गया बाबा के अंतर्दृष्टि का कारण। क्या मतलब? मतलब ये कि तांगे वाला ही बातों बातों में लोगों से उनकी समस्या के बारे में सवाल करता है और बाद में वो जानकारी आकर बाबा को दे देता। पर इस बार इसकी चोरी पकड़ी गई क्योंकि मैंने इसे सब गलत जानकारी दी थी, जो इसने आकर बाबा को बता दी और इन दोनों का भांडा फूट गया। लोगों का गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर था, पर बीरबल ने उन्हें कानून हाथ में लेने से मना कर दिया। ये देख तांगे वाला और बाबा घुटनों के बल के तरह की भीख मांगने लगे, पर धोखाधड़ी और अंधविश्वास फैलाने के लिए उन्हें कोई दया नहीं दिखाई जा सकती, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाहियों ने तुरंत आश्रम पर छापा मार कैद किए लोगों को छुड़ा लिया, जिसमें चुन चुन के माता पिता भी थे। तो आज हमने ये सीखा कि हमें आंख बंद कर किसी भी चमत्कार पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा तर्क का सहारा लें।